कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था सरला और छोटी बहन थी कमला। दोनों बचपन में एक ही आंगन में खेली थी, लेकिन वक्त ने उनकी जिंदगियों को अलग अलग राहों पर मोड़ दिया। माँ, मुझे शहर जाकर काम करना है। गांव में रहकर क्या मिलेगा? बेटी, शहर में बड़ी दुनिया है, लेकिन अकेले रह पाना आसान नहीं होगा। सरला शहर चली गई। पढ़ी लिखी थी तो एक अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी शादी एक अमीर व्यापारी से हो गई। अब वो एक बड़े बंगले में रहती थी। वही कमला गांव में ही रह गई। उसकी शादी एक गरीब किसान से हो गई। मिट्टी का घर, हाथ से चूल्हा जलाना और दिन रात मेहनत, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकवा नहीं था। पानी भरकर आई हूँ, अब खेत में चले। धूप तेज है, फसल सूख जाएगी। कमला, तू थकती नहीं क्या? थकने का वक्त नहीं है, सपनों को सींचना है। साल बीतते गए। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। कमला के खेत बर्बाद हो गए। खाने को अनाज नहीं था। तब कमला ने सोचा, क्यों ना बहन सरला से मदद मांगी जाए। बिटिया, तेरी बहन तो अमीर है, क्यों नहीं उसके पास चली जाती? हाँ माँ जी, कोशिश करती हूँ, शायद बहन कुछ मदद कर दे। कमला एक जोड़ी पुराने कपड़े पहनकर शहर गई। जब सरला के घर पहुँची तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंचे गेट, कारें, नौकर चाकर। कमला, ओह तुम! इतने साल बाद याद आई बहन। दीदी, मजबूरी थी, गांव में सूखा पड़ गया है, कुछ मदद कर देती तो। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है। कमला चुपचाप लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ निराशा थी। वो फिर खेतों में लगी, लोगों के घर काम किया, मेहनत की। साल 2 साल बीते और कमला ने अपने छोटे से खेत को फिर से हरा भरा कर दिया। कमला की मेहनत देखो, कितनी इज्जत से जी रही है, बिना किसी से मांगे। असली अमीरी तो इसके दिल में है। इधर सरला के पति का बिजनेस डूब गया, कर्ज चढ़ गया, नौकर चले गए, बंगला बिक गया। अब सरला को किराए के छोटे से घर में रहना पड़ रहा था। अब किससे मदद ले? सबने मुंह मोड़ लिया है। तेरी बहन कमला। सरला को खुद पर शर्म आई, लेकिन मजबूरी में वो गाँव आई, उसी बहन के पास जिससे एक दिन उसने मुंह मोड़ लिया था। कमला, माफ कर दे बहन, आज मैं तेरे दरवाजे पर हूँ। बहन से कोई माफी मांगता है क्या? आजा, यही तेरा घर है। कमला ने अपनी बहन सरला को अपने छोटे से घर में जगह दी। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत, पर दिल में सुकून था। धीरे धीरे सरला भी कमला के साथ खेतों में काम करने लगी। शहर की नाजुक उंगलियां अब मिट्टी से लिपटी रहने लगी। पहले जो हाथ सिर्फ नौकरों को आदेश देते थे, अब फावड़ा पकड़ना सीख चुके थे। अरे देखो तो, शहर वाली दीदी भी अब खेत में काम कर रही हैं। बड़ी बड़ी गिरती हैं, तो ऐसे ही उठती हैं, दूसरों के सहारे नहीं। एक दिन गांव में एक महिला मंडल का अधिकारी आया। आप दोनों मिलकर एक महिला स्वयं सहायता समूह शुरू कर सकती हैं। अचार, पापड़, मसाले बना सकती हैं। मैं सरकारी सहायता दिलवाऊंगा। क्या सरला दीदी, हम कर पाएंगे? जब तू कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। बहनों ने मिलकर काम शुरू किया। सरला को अब समझ आ गया था असली अमीरी क्या होती है। कमला, जब मैं अमीर थी मुझे सब लोग सलाम करते थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। आज तेरे छोटे से घर में सच्ची मोहब्बत महसूस हो रही है। दीदी, इंसान की कीमत उसके कपड़े या घर से नहीं होती, दिल से होती है। कमला, तूने मुझे फिर से जीना सिखाया और रिश्ते निभाना भी। तो अब तुझे शहर जाना है या गांव में रहना है? जहाँ तू है वही मेरा घर है बहन। कमला को कभी अपनी गरीबी पर अफसोस नहीं था और अब उसके पास सम्मान भी था, आत्मनिर्भरता भी और एक बहन की मुस्कान भी। कहते हैं खून के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं। गांव की शांति को चीरते हुए एक ठंडी सुबह, धूप की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों से झांक रही थी। पक्षियों का कलरव और दूर से आती नदी की मधुर ध्वनि वातावरण को शांतिमय बना रही थी। लेकिन आज गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। सभी लोग इकट्ठे होकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। सुनो भाइयों, आज हमें एक गंभीर मुद्दे पर बात करनी है। हमारे गांव का पानी अब सूखने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले महीने तक हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सरपंच जी, हम क्या कर सकते हैं? बारिश नहीं हो रही और नदी का पानी भी कम होता जा रहा है। हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पानी बच सके। शायद हम सब मिलकर कोई तालाब खोदें या कुएं का निर्माण करें। यह तो ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत होगी। हम में से कौन इतना त्याग करेगा कि अपनी जमीन दान दे दे? सभी चुप हो गए। त्याग करने की बात सुनकर हर कोई अपनी अपनी सोच में डूब गया। किशनलाल, गांव का एक बुजुर्ग किसान जो अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, अचानक बोला, मैं अपनी जमीन दान देने को तैयार हूँ। सभी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे।
किशन भाई, तुम्हारी वह जमीन तो तुम्हारे खाने पीने का एकमात्र सहारा है। अगर तुम उसे दान दे दोगे तो जब सारे गांव की भलाई की बात है तो मैं अपनी थोड़ी सी जमीन का त्याग कर सकता हूँ। मेरे बच्चे शहर में हैं, वे मेरा ख्याल रख लेंगे। कुछ ही दिनों में किशनलाल की जमीन पर एक बड़ा तालाब खोदा गया। बारिश का पानी इकट्ठा होने लगा और धीरे धीरे गांव की पानी की समस्या हल हो गई। लेकिन किशनलाल अब खेत के बिना मजदूरी करने लगा। एक दिन उसका बेटा शंकर गाँव आया। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी जमीन तो हमारी विरासत थी। बेटा, विरासत सिर्फ जमीन नहीं होती। विरासत वह होती है जो हम दूसरों के लिए छोड़ कर जाते हैं। मैंने यह त्याग किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी न झेलनी पड़े। समय बीतता गया। तालाब से न केवल गांव की प्यास बुझी, बल्कि उसके आसपास हरियाली भी फैल गई। लोगों ने किशनलाल के त्याग को याद रखा और उसके सम्मान में तालाब का नाम किशन सागर रख दिया। काका, आपके इस त्याग ने हम सभी को सिखाया है कि समाज की भलाई के लिए थोड़ा त्याग करना भी जरूरी होता है। त्याग तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के लिए किया जाए। मैं खुश हूँ कि मेरे छोटे से त्याग ने इतने लोगों की मदद की। कुछ साल बीत गए। किशन सागर तालाब गांव के लिए जीवनदायिनी बन चुका था। खेत लहलहा उठे, पशुओं के लिए चारा मिलने लगा और गांव वालों की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। लेकिन अचानक एक नई समस्या सामने आई। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने देखा कि तालाब का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। जांच करने पर पता चला कि शहर से आए एक बिल्डर ने पास की पहाड़ी को काटकर वहां एक फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी थी, जिससे तालाब में पानी का प्रवाह रुक गया था। ये लोग हमारे गांव की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा तालाब सूख जाएगा। हमें कुछ करना होगा। किशन काका ने अपनी जमीन दान दी थी और अब कोई उसे बर्बाद करने पर तुला है। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने पंचायत बुलाई और सरपंच राम सिंह के नेतृत्व में एक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। ये लोग सोचते हैं कि गांव वाले अनपढ़ हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उन्हें गलत साबित करेंगे। बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। मैंने अपनी जमीन इसलिए दी थी ताकि गांव का भला हो, न कि किसी की मोटी कमाई का जरिया बने। अगले दिन गांव के सभी लोग, बूढ़े, जवान, महिलाएं और बच्चे तालाब के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने बैनर लिए, नारे लगाए और फैक्ट्री के खिलाफ धरना देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक चले इस संघर्ष के बाद अखबारों और स्थानीय नेताओं का ध्यान इस मुद्दे पर गया। अंत में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और फैक्ट्री का काम रोक दिया गया। पहाड़ी को फिर से हरा भरा करने का आदेश दिया गया और तालाब के पानी के प्रवाह को बहाल किया गया। जब गांव वाले जीत की खुशी मना रहे थे, किशनलाल एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में संतोष था। बाबूजी, आपने सही किया। आज मुझे समझ आया कि त्याग का असली मतलब क्या होता है। बेटा, जब तक इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना नहीं सीखता, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं खुश हूँ कि मेरे त्याग ने न सिर्फ गांव को पानी दिया, बल्कि लोगों को एकजुट होकर लड़ना भी सिखाया। उस दिन के बाद गांव वालों ने तालाब की देखभाल करने का संकल्प लिया। उन्होंने पेड़ लगाए, जल संरक्षण के नए तरीके सीखे और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। गांव की एक झोपड़ी में रहने वाला रमेश अपने परिवार के साथ संघर्ष की जिंदगी जी रहा था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे राहुल और प्रिया सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। सुनो जी, आज फिर सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा है। बच्चों को क्या खिलाऊंगी? कल मजदूरी का काम मिलेगा। सीता, आज बच्चों को थोड़ा दूध पिला दो, मैं खा लूंगा तुम्हारे हिस्से का। राहुल भूख से बेचैन हो रहा था। पापा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या आज हमारे पास रोटी नहीं है? रमेश की आंखें भर आईं। वह जानता था कि उसकी मेहनत कभी पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन हार मानना उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। सरकार, थोड़ा काम दे दीजिए, बच्चे भूखे हैं। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए जमीन तक नहीं है रमेश। चलो आज खेत में काम करो, लेकिन पैसे कल मिलेंगे। बिना विकल्प के रमेश मजबूरी में हाँ कर देता है। वह जानता था कि जमींदार उसका शोषण कर रहा है, लेकिन गरीबी में जीना उसकी नियति बन चुका था। रमेश ने जब पैसे मांगने गया तो जमींदार ने उसे फटकार कर भागा दिया। उस रात पहली बार उस झोपड़ी में खुशियों की रोशनी फैली। माँ, कल टीचर ने कहा कि फीस जमा करनी है, वरना मुझे स्कूल से निकाल देंगे। बेटी, तू पढ़ना चाहती है ना?
हम कुछ न कुछ करेंगे। कल मैं बाजार जाऊंगा, वहाँ किसी दुकान में काम मिल जाएगा। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। रमेश का संकल्प उसकी आंखों में चमक पैदा कर देता है। शायद यही संघर्ष उसके परिवार के जीवन की नई शुरुआत होगी। अगली सुबह रमेश ने एक छोटा सा बंडल बांधा और बाजार की ओर चल पड़ा। सीता और बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण भी थी। रमेश एक बड़े बाजार की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर खड़ा है। उसकी आंखों में डर और हैरानी है। यहाँ तो इतनी भीड़ है, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं काम के बारे में? एक चाय वाला उसे देखकर बुलाता है। ओए भैया, नए आए हो क्या? चाय पियोगे? हाँ, पर पैसे बहुत कम है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ काम कहाँ मिलेगा? आजकल तो सब जगह मजदूरों की भरमार है, लेकिन सामने वाली दुकान में नए लोग ले रहे हैं, जाकर देखो। रमेश ने चाय वाले को धन्यवाद दिया और दुकान की ओर बढ़ चला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है और न ही पढ़ाई लिखाई। हम तुम्हें सिर्फ दिहाड़ी पर रख सकते हैं। साहब, मैं मेहनत कर लूंगा, मुझे बस काम चाहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। दुकानदार कुछ पल सोचता है, फिर हाँ कर देता है। ठीक है, कल से आ जाना, पर काम बहुत कठिन है। 12 घंटे की शिफ्ट बिना छुट्टी के। जी साहब, मैं कर लूंगा, धन्यवाद। झोपड़ी में सीता और बच्चे रमेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वह आता है, सब खुश हो जाते हैं। क्या हुआ जी, काम मिला? हाँ, कल से शुरू करूंगा। अब हमारे बच्चों को भूखे नहीं सोना पड़ेगा। पापा, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह मेहनत करूंगी। कठिनाइयाँ अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन रमेश के हौसले ने उसके परिवार में नई उम्मीद जगा दी थी। क्योंकि जहाँ इरादे मजबूत हों, वहाँ रास्ते खुद बन जाते हैं। गरीबी, भूख और अभावों से जूझता ये परिवार अपनी मेहनत और हिम्मत से एक दिन बदलाव लाने की कोशिश करता है। क्योंकि जहाँ इंसान की लगन हो, वहाँ हार नहीं होती। सब खुश हो जाते हैं। राहुल और प्रिया खुशी से उछल पड़ते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में।